हेलो, राधे राधे, सबको राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज व्लॉग नहीं है, आज रूटीन है मेरा, पूजा वाला रूटीन, सेवा की रूटीन। शाम 4:30 बजे से लेके रात तक मेरा रूटीन क्या रहता है, लाडो लड्डू और गोपाल का। तो बस वही है, मैंने सोचा शेयर करूँ। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले बच्चों को, मैंने 4:30 हो रहा था, तो अब सर्दी का टाइम है ना, तो जल्दी मतलब उठा देना होता है, क्योंकि वो रात जल्दी हो जाती है, सूरज जल्दी ढल जाता है, इसलिए। तो सर्दी में 4:30 बजे तक दोपहर में उठा देना चाहिए। 4 बजे अभी कुछ टाइम बाद और जल्दी से दिन डूबने लगेगा, तो 4 बजे ही उठाना पड़ेगा। बस बच्चों को मैंने उठाया, उठाने के बाद श्रृंगार किया, फिर से श्रृंगार करने के बाद सबसे पहले पानी पिलाया। और पानी पिलाने के बाद अब ये रहा आज का श्रृंगार रहा। राधे राधे ज़रूर बोलना आप लोग। और दोनों बच्चे यहाँ बैठे हैं और गोपाल नहीं आ पाते, तो गोपाल तो यहाँ बैठते हैं सिंहासन पर। तो बस फिर उसके बाद मैं किचन में चली आई थी। तो अमरूद था, तो मैंने सोचा अमरूद का वो कर लेते हैं, भोग लगा देते हैं। तो अमरूद मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद ऊपर से चाट मसाला डाल दिया था। सही बताओ, भाव अपने आप ही आ जाता है कि मतलब क्या खाना है। तो जैसा भाव घर में, ऐसा भी नहीं है कि घर में जो कुछ होता है उसी का लगाना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा सोचो बाहर का वैसे भी आइटम ज़्यादा खिलाना नहीं चाहिए। तो बस वही अमरूद था, तो मैंने कहा चलो अमरूद ही खिलाते हैं। ऊपर से चाट मसाला डाल दिया था। चाट मसाला डाल दो ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बस फटाफट चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने कट कर लिया था लंबा लंबा सा। चलते हैं, बच्चों को खिला देते हैं। खिलाने के बाद फिर उसके बाद ना मैं पर्दे बंद कर देती हूँ। चाहे मैं नाश्ता भी कराती हूँ, खाना भी खिलाती हूँ, तो पर्दा मैं अपने हाथों से खिलाने के बाद भी पर्दा ज़रूर बंद करती हूँ। थोड़ी देर को मैं अकेला छोड़ देती हूँ, ताकि अपने हाथों से भी खा लें। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भोग प्रसादी मैंने उठा लिया था। और आप लोग भी आ जाइए, प्रसादी खाते हैं। फिर मैंने अमरूद खाया 1-2 पीस। फिर उसका भोग लगाने के बाद ना ज़्यादा देर रखना नहीं चाहिए उसको, तुरंत खा लो, या तो फिर अगर पूरा ना खा पाओ तो थोड़ा ही खा लो। फिर उसके बाद खाने होने के बाद ये संध्या मतलब आरती का टाइम है। यहाँ पे मैं कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, क्योंकि साड़ी पहनी थी ना रात में, वैसे भी मैं बदल देती हूँ। और बस मैंने नाइट सूट पहना। नाइट सूट पहनने के बाद फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए। तो पूजा जब मैं करती हूँ तो इलायची दाना, मीठा उठा, मिश्री उश्री कुछ भी रखा होता है तो भोग लगा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब भोग वोग लगाने के बाद फिर आरती किया। तो शाम में तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि नहलाना धुलाना तैयार करना, शाम में तो आरती ही की जाती है। तो बस आरती की मैंने, और फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे लगा है इतना, इसलिए इतना तेज़ी तेज़ी मतलब हो रहा है, वरना धीमे धीमे करती हूँ, और धीरे धीरे करना भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी आरती हो चुकी थी। और जब अगर कभी कदा टाइम नहीं मिलता तो फिर मैं लड्डू से करा लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, आरती ले लीजिए आप लोग, राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। और बस आरती वारती करने के बाद अब चलते हैं, भोग मनाने के लिए रख देते हैं, क्योंकि शाम के 6 बज गए थे। तो भोग बनेगा, फिर ठंडा होगा, ठंडा होने में भी टाइम लगता है। यहाँ पे देखिए, चावल मैंने निकाल लिए थे। और यहाँ पे सामान कुछ आया था, आलू प्याज टमाटर, ये सब कुछ ख़त्म था, तो वो आया था। तो ये सब भी लगाना है, बाद में लगाएंगे। पहले भोग बनने के लिए रख देते। थोड़ा सा चावल लिया मैंने, थोड़ा सा ही बस भोग के लिए ही, और थोड़ा सा दाल इसमें मिक्स कर दूँगी, अरहर और मूंग दाल दोनों मिक्स कर दूँगी। खिचड़ी बना रही हूँ। तो ये भी मन के ऊपर है, कभी पकौड़ी, कभी खिचड़ी, कभी जैसे भी मतलब मन होता है वैसे बन जाता है। फिर इसके बाद से भोग बनने के लिए मैं रख दे रही हूँ। तो कुकर मैं ढूँढ रही थी, तो ये जो छोटा सा कुकर है ना, इसमें मैं कुछ भी प्याज लहसुन का ऐसा कुछ नहीं बनाती हूँ। तो या तो चावल बनता है, या तो कभी कभार अगर थोड़ा सा दाल बनना है तो दाल बनता है, ना तो खिचड़ी। ऐसे करके प्याज लहसुन मतलब इसमें नहीं पकाती हूँ मैं। और कल कल के वीडियो में आप लोगों का आवाज़ धीमे आ सकता है, क्योंकि ना कल पता है मैं वॉइस ओवर ना बालकनी में बैठ के कर रही थी। तो मुझे लगा अगर तेज़ी तेज़ी बोलूँगी तो नीचे तक आवाज़ जाएगा, तो क्या मतलब कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, कैसे बड़बड़ा रही है, कैसे कह रही है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा धीरे धीरे भी बोल रही थी। तो बस मैंने सोचा बता दूँ। और कल ना वो कमेंट भी ऑफ था, क्योंकि ना मैंने थंबनेल लगा रखा था बच्चों को जैसा थोड़ा बहुत भी ऐड करो तो तुरंत कमेंट ऑफ हो जाता है। तो चीकू का लड्डू का मैंने लगा रखा था, तो इसलिए। यहाँ पे देखिए, खिचड़ी में मैं बस नमक डालती हूँ और हल्दी डालती हूँ, और फिर बनने के लिए बस 2 सीटी आता है, खिचड़ी बन जाता है। उतना ही पानी डालो जितना, मतलब अब इतना तो अंदाज़ा होता ही है कि थोड़ा सा ही पानी डाला। यहाँ देखिए 6:30 हो गया था। तो अब चलते हैं बच्चों का वहाँ भोग बन गया था। भोग बनने के बाद यहाँ बच्चों का श्रृंगार मैं हल्का कर रही हूँ, क्योंकि श्रृंगार हल्का करने के बाद, चेंज कराने के बाद ही मैं वो करती हूँ, भोग लगाती हूँ। और सही बताऊँ तो ठंडी होने लगी है अब मुझे, मतलब मोटे वैसे नाइट सूट मतलब पहनाने चाहिए फुल स्लीव्स के, पर मेरे पास वैसे विंटर वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी तीनों बच्चों के लिए नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि मंगाना है मुझे। मैं
मतलब ये सब कपड़े तो मैं सिल लेती हूँ, पर ऊन वाला जितना काम होता है ना वो मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं सीखूँ, पर पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता है कुछ चीज़ें। तो ये इस काम में मैं बहुत ज़्यादा कच्ची हूँ, बाकी तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मँगा लूँगी, अब देखती हूँ। और फिर नाइट सूट भी मँगा लूँगी। तो देखती हूँ क्या बताऊँ, दिक्कतें समझ में नहीं आती है चीज़ें। और बहुत ज़्यादा मुझे अभी भी मैं वही कपड़े पहना के गर्मियों वाला ही सुलाती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, पर फिर भी क्या करूँ, क्या बताऊँ। देखती हूँ कब क्या होता है, कब भगवान का मतलब वो होता है तो कर पाऊँ। और सोचा तो है कि मैं मँगा लूँगी, नाइट सूट भी मँगा लूँगी फुल स्लीव्स का वेलवेट वाला, और कपड़े भी ऊनी मँगा लूँगी। लाडो लड्डू गोपाल, गोपाल के तो हैं दो, मतलब 3-4 जोड़ी है गोपाल के, अगले साल ही मैंने मँगाए थे। गोपाल छोटे हैं तो मिल जाते हैं, बाकी लड्डू लाडे बड़े बड़े हैं ना, तो इनके मतलब साइज़ की थोड़ी-सी दिक्कतें हो जाती हैं। हमारी मार्केट में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, बस जन्माष्टमी को ही कपड़े मिलते हैं। और ऐसे जाओ तो नॉर्मली मिल जाएँगे, बस पतले से लैस वाले। बाकी ऐसे विंटर वाले नहीं मिलते हैं पूरे मार्केट में कहीं भी। बड़ी दिक्कतें होती हैं, वरना मार्केट में मिलता तो मार्केट से धीरे-धीरे करके 2-2 करके ऐसे मँगा लेती, पर नहीं मिलता है। देख रही हूँ। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रृंगार करने वो उतारने के बाद फिर मैं सारा सामान मतलब रात में ही रख देती हूँ अच्छे से। कानों का यहाँ छोटा-सा बाल्टी है तो उसमें रख देती हूँ, क्योंकि ये छोटे-छोटे से सामान है, और माला-वाला ये टिफ़िन है। तो इन्हीं सब में मतलब ऑर्गनाइज़ करके अच्छे से रखो ना तो सब चीज़ें चल जाती है, वरना फिर सब चीज़ें ख़राब हो जाएँगी। फिर मैंने रख दिए थे। फिर बच्चों को मैंने बैठा दिए थे, बैठाने के बाद ज्वेलरी के बाद कपड़े-वपड़े भी वो करके ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से रख दूँगी। इसमें पन्नी में रखती हूँ, इसमें ऑर्गेनाइज़र है तो। और मैं डेली कपड़े धुलती नहीं हूँ, जब देख लेती हूँ जब गंदा हो जाता है तब धुलती हूँ, ऐसे डेली नहीं धुलती हूँ। फिर उसके बाद से देखिए कपड़े-वपड़े रख लिए थे मैंने, रखने के बाद अब चलते हैं भोग लेके आते हैं, भोग खिलाएँगे। यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने अच्छे से रख दिए थे, फिर यहाँ पे पर्दा लगा दिया था तो पर्दा बंद कर दिया। फिर चलते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए भोग बन गया था, अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म था, तो फिर मैं कटोरे में डाल के थोड़ी देर को छोड़ दूँगी। और मैं हाथ से मतलब देख लेती हूँ कि मुझे गरम लगेगा तो लड्डू लाडू को भी गरम लगेगा, ऐसे करके। वैसे ठंडी में हल्का गरम खिलाना चाहिए, इतना भी ज़्यादा गरम नहीं। तो अभी तो मैं निकालने के बाद रख दूँगी, और थोड़ा-सा मैं चम्मच से मैश कर दूँगी, क्योंकि खिचड़ी है ना, तो मैश कर दो तो अच्छा हो जाता है। तो बस वही बर्तन जितने होते हैं ना, मतलब लड्डू लाडू गोपाल के, सब ऊपर मैं रख देती हूँ उठा के, क्योंकि बच्चों का घर है, ऐसा ना हो कि बच्चे उसमें खाने लगे, बच्चों को इतना समझ अभी नहीं है, तो इसलिए। बस यहाँ पे खिचड़ी-उचड़ी निकाला मैंने, फिर ले जाऊँगी, अब खिलाऊँगी बच्चों को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर से मैंने घी डाल दिया था, और थोड़ी देर को अभी छोड़ूँगी, छोड़ने के बाद फिर खिलाती हूँ। यहाँ पे देखिए 7 बज गए। अब डेली का मतलब ये नहीं है कि 7 ही बजे, मतलब आगे पीछे कभी-कभी टाइम हो जाता है। फिर यहाँ पे सब कुछ भोग वोग हटा दिया मैंने। फिर तुलसी का पत्ती एक साइड कर दूँगी। अब बाँसुरी तो मैं दे ही के सुलाती हूँ, बाकी तुलसी माता हटा देती हूँ मैं रात में। और अच्छे से फिर यहाँ पे देख लिया मैंने, तो अच्छे से मतलब बिस्तर साफ़ करके फिर बच्चों को सुला दूँगी यहाँ पे, अच्छे से तबके दिला के। और लोरी-वोरी भी जब मेरा जैसा वो होता है तो लोरी भी मैं सुना देती हूँ, कभी-कभी ऐसे भी सुला देती हूँ बस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों को सुलाने के बाद यहाँ पे गोपाल के साइड में 2 तकिया और लगा देती हूँ, क्योंकि छोटे से है ना। यहाँ पे सर के साइड ऊपर में बाँसुरी रख दिया, फिर यहाँ पे 2 हैंकी है ना, उसको जोड़ के मैंने ओढ़ा दिया है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। मिलूँगी दूसरे ब्लॉग वीडियो में। राधे राधे।